हम पूर्व सैनिकों को मजबूर कर दिया। ये बड़ा बयान आ रहा है कि सैनिकों को भारत सरकार ने मजबूर कर दिया है सड़क पर आने के लिए। मोदी सरकार से आप डरिए, हम लीडर थे। भेदभाव हमारे अधिकारी कर रहे हैं सेना के। जवान का हाथ कटता है और एक अधिकारी का हाथ कटता है, दोनों के लिए हाथ की वैल्यू तो वही है। कार्रवाई से कौन डरता भैया? कार्रवाई से डरते तो हम बॉर्डरों पे नहीं जाते। हमें ऐसे राजनेता नहीं चाहिए। भारत देश के अंदर जो गोली अगर किसी जवान को लगती है वही गोली अफसर को भी लगती है, समझिए इस चीज़ को। तो क्या अफसर की पेंशन ज़्यादा होनी चाहिए, जवान की पेंशन कम होनी चाहिए? अधिकारी को 2.8% क्यों और हमें 2.5 सर पे भेदभाव क्यों और हमें 2.5% क्यों? मलाई हम खाएंगे, इनको छाछ भी मत दो। सैनिक खुश हैं, ये आपको आप मीडिया वाले कह रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर सैनिक बैठे हुए हैं। इनकी डिमांड क्या है, इनकी मांग क्या है, सीधे इनसे ही बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जितेंद्र बहादुर राय हुआ। जितेंद्र जी, क्या मांग है, क्या डिमांड है, क्यों केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? केंद्र सरकार के खिलाफ हमने मोर्चा नहीं खोला है, हमने अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जो आरओपी 2 लागू की गई है उसके अंदर विसंगतियाँ हैं, उसे सुधार किया जाए और बिना भेदभाव का इसको लागू किया जाए। ये किया किसने है? ये हमारी सरकार ने किया है। तो वह उन्हीं के खिलाफ तो बैठे हैं आप? हाँ, हम अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। हाँ, जी। तो मांग क्या है? मानी नहीं जा रही है, क्या हो रहा है, मसला क्या हो रहा है? कि इस OROP 2 को जो लागू किया गया है, अफसरों की देखरेख में सारा जो गणित बैठी गई, सरकार जो बैठी, उन्होंने बातचीत करके इसको लागू करवाया। उन्होंने अपनी ज़्यादा करा ली, हम लोगों की चीज़ों में कटौती कर दी। ये हमारी मांग है। जो विसंगतियां हैं, जैसे डिसेबिलिटी पेंशन है, मैं बात को आगे बढ़ाते हुए करूँगा। डिसेबिलिटी पेंशन, जो भारत देश के अंदर जो गोली अगर किसी जवान को लगती है वही गोली अफसर को भी लगती है, समझिए इस चीज़ को। तो क्या अफसर की पेंशन ज़्यादा होनी चाहिए, जवान की पेंशन कम होनी चाहिए? ये विसंगति है। उसके बाद आ जाता है ठंडी, जो भी अलाउंसेस मिलते हैं MSCP के अंदर आ जाइए। एक जवान की MSCP 5,000 है और अफसर की 15,000 है। ये प्रॉब्लम है। तो यानी यह है कि भेदभाव हो रहा है आप लोगों के साथ। बिल्कुल। क्या है मुद्दा आपका? हमारी सबसे बड़ी मांग है कि 7th पे कमीशन में और OROP में एक बहुत बड़ी विसंगति है और विसंगति को लेकर विसंगति दूर करने के लिए हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करा है। और जब तक हमारी विसंगतियाँ दूर नहीं होगी तब तक हम धरने पे कंटिन्यू बैठे रहेंगे। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। अच्छा, तो इसमें पूरा रोल जो केंद्र सरकार का है वो क्या है? क्या उन लोगों ने आपके साथ कोई आपस में बातचीत नहीं की ये फैसला करने से पहले? क्या आप लोगों को पूरी तरह से इस मामले को लेकर बताया नहीं गया कि ये होने वाला है? क्या हुआ है? जो भी पिछली बार ORP के लेके जो कमेटी बैठी थी उसमें किसी भी सिपाही से प्रमोट होने वाले JCO और रैंक के किसी भी प्रतिनिधि को उसमें नहीं लिया गया है। और इस कारण से विसंगतियाँ हुई है क्योंकि जो लोग बैठे थे कमेटी में वो अधिकारी लोग थे और अधिकारी ने अपने हित में जो भी केंद्र सरकार ने बजट दिया था उसको अपने हित में उसको डाइवर्ट किया है। जैसे 7th पे कमीशन में OR का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था कमेटी में, केवल अधिकारियों ने हमारे भविष्य का फैसला किया है, जिससे कारण मुख्यतः विसंगति हुई है। और अधिकारियों ने स्वार्थवश अपने को पेंशन को ज़्यादा बढ़वाया। उसमें पहली विसंगति सबसे बड़ी ये है कि OR रैंक के लिए 2.57% का किया गया, अधिकारी रैंक के लिए 2.81% का किया गया। जबकि आजीविका चलाने के लिए सबको एक जैसे रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो अधिकारी को 2.8% क्यों और हमें 2.5 सर पे भेदभाव क्यों और हमें 2.5% क्यों? हमें भी 2.8% देना चाहिए था। एक सबसे बड़ा भेदभाव तो हमारे साथ वहाँ हुआ है। दूसरा, डिसेबिलिटी पेंशन, जो वार युद्ध में मर जाता है या वैसे गोली लगने से मर जाता है या डिसेबिलिटी किसी का हाथ कट जाता है, एक जवान का हाथ कटता है और एक अधिकारी का हाथ कटता है, दोनों के लिए हाथ की वैल्यू तो वही है कि हाथ दोनों का गया है, किंतु ORs को 2.5 गुना बढ़ाया है 7th पे कमीशन में और अधिकारी को 7.25 गुना बढ़ाया है। ये सबसे बड़ी विसंगति है। और हमारे ये कह रहे हैं कि जो सरकार है वो भेदभाव कर रही है। आप क्या मानते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो दशकों से होता आ रहा है। सेना के साथ क्या, इस देश के साथ ही सरकार जो है हमेशा से भेदभाव करती रही है। अच्छा। और सेना के साथ तो बहुत बड़ा, सेना के 72 में सरप्लस के अंदर जो जवान भेजे थे, 72 के बाद में जो भी आयोग आए कभी भी उनकी बात रखी नहीं। उनको जबकि इतने बड़े वादे किए थे
उन लोगों को 13 साल, 14 साल, 14.5 साल की सर्विस में, 12 साल की सर्विस में आए थे, और कहीं पर भी उन सरप्लस जवानों को कहीं पे भी किसी के तहत भी कभी भी उनकी बात नहीं की गई। लेकिन सवाल ये है कि बार बार सेना के लोग जो हैं, जो पूर्व सैनिक हैं या जो ड्यूटी में भी हैं, उनको सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है इस वक्त, इस दौर में? उनको इसलिए उतरना पड़ रहा है कि जो ये फिटमेंट फैक्टर किया था 2.81 ये जवानों के लिए था और 2.57 ये अफसरों के लिए था, लेकिन जो वहाँ कमेटी बनी है मंत्रालय में वो पूरे अफसरों की है, तो अफसरों ने अपनी जो फिटमेंट फैक्टर 2.81 किया और जवानों को 2.57 किया। ये विसंगति मतलब गवर्नमेंट की तरफ की है, और जबकि गवर्नमेंट को, मंत्रालय को सोचना चाहिए कि ये विसंगति क्यों हुई और इसके ऊपर विचार किया जाए और दोबारा इस चीज़ को लिया जाए। कौन कर रहा है धोखा? भेदभाव हमारे अधिकारी कर रहे हैं, सेना के। अच्छा, समिति में वही लोग सेना के अधिकारियों ने जैसा सरकार को बताया है कि हमारे जवान इतने में खुश हैं, उनको ज़रूरत नहीं है पैसे की, उनके कोई खर्चे नहीं है, क्योंकि जवानों को कुछ नहीं चाहिए हम, और उनको बोला हमारे को गाड़ी बंगले सारी चीज़ें चाहिए, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं इसलिए हमारा बढ़ा दो, मलाई हम खाएंगे, इनको छाछ भी मत दो। ठीक है जी, बताइए। अभी सर मेरे जो साथी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उन्होंने बताया कि सेना के ऑफिसर कर रहे हैं, सेना के ऑफिसर कर रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इस देश के राष्ट्रपति जी कर रहे हैं, इस देश के डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हैं। अगर किसी ऑफिसर ने अगर भेदभाव कर भी दिया था तो उनको उस सीट पे इसलिए बिठा रखा है कि वो उनसे ज़्यादा जानकार हैं। आए यहाँ वही तो आवाज बताने आए हैं ताकि उनके कानों तक कह रहे हैं कि आप सरकार की बात क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ अधिकारियों को क्यों कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना आप? मैं इनकी बात का विरोध नहीं कर रहा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई भी लेटर आता है तो उस ऑफिसर से ही सैंक्शन नहीं हो जाता। आपने उस ड्राफ्टिंग को देखा तो आपने साइन क्यों कर दिया? क्या उनको कोई कमी नजर नहीं आई जो आज हमें रोड पे आना पड़ा? वो अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसे राजनेता नहीं चाहिए। 2024 में बदली होंगे। और इस धरने से एक चीज और कह देते हैं, ये फैक्टर वैक्टर नहीं जानते हम सिंपल सी बात जानते हैं। उन्होंने इस देश के संविधान के समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया। हम FIR भी दर्ज करवाएंगे। आप तो चैलेंज कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। चैलेंज करें, ये हम 2.81 या 2.57 नहीं, ये देश कहता है सबका सम्मान मौलिक अधिकार है। मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जहाँ जहाँ वो विदेश में जाएंगे ना, खेत बेचने पड़ जाएं, हम लोग तख्तियाँ ले लेकर वहाँ तक जाएंगे कि मोदी भी होती है। फिर कार्रवाई से कौन डरता भैया? कार्रवाई से डरते तो हम बॉर्डरों पे नहीं जाते। और इतने दिन से उनके कहे हुए वादों पे बैठे थे, घर से बाहर निकल के आ गए। तो हम किसी चीज से नहीं डरते। कौन कार्रवाई करेगा? हम अनलीगल। अरे छोड़िए भाई साहब, मोदी सरकार से आप डरिए, हम नहीं डरते। हमारे को डराने की कोशिश भी मत करो, हम वो सैनिक हैं। और इसकी इंडिया तो जंतर मंतर ना है, इसकी जंतर मंतर पर हैं। हम सम्मान कर रहे हैं, इस देश से प्यार करते हैं, इस देश की जनता से प्यार करते हैं, इसलिए चुप हैं। मोदी जी की तरह या सरकार की तरह झूठ नहीं बोलते। लेकिन सैनिक हैं तो फिर यहाँ क्यों आना पड़ा जंतर मंतर पर? सवाल तो ये है। उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए हमारे को हाँ, माननीय भारत सरकार ने हम पूर्व सैनिकों को मजबूर कर दिया। ये बड़ा बयान आ रहा है कि सैनिकों को भारत सरकार ने मजबूर कर दिया है सड़क पर आने के लिए। हाँ बिल्कुल, एकदम मजबूर कर दिया है। इसमें कहीं नहीं तो ओरोप वन, माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण आप देख लीजिए 2016 का, उन्होंने कहा कि ओरोप सभी पूर्व सैनिकों का हक है और सबको मिलेगा। कोई कंफ्यूजन ना रखे कि PMR वाले को नहीं मिलेगा जो प्रीमेच्योर रिटायर आए हैं, इसलिए कि PMR वाले 15 साल के शर्त पे ही बहाल होते हैं। भर्ती कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जब से तब से सबसे ज्यादा सैनिक खुश है। सैनिक खुश हैं, ये आप मीडिया वाले कह रहे हैं। अच्छा, आप कभी जाके बात करके देख लीजिए। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। सैनिकों से दबे हुए हैं सैनिक है, मैं बात भैया, दबे हुए पूरी अधिकारी वर्ग को 2.81, जवानों को दिया 2.57। आप भी सैनिक हैं? हाँ, सैनिकों में। अच्छा, पूर्व सैनिक हैं। आप बताइए। ऐसा है आ रहा हूँ कि विश्व स्तर पे हम ये जाहिर नहीं कर सकते कि हमारे घर में क्या कल है।
हाँ। दुनिया में हमारी जो छवि उभरी है मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पे 1973 तक 75% पेंशन सिपाही की हुआ करती थी। सरकार ने, अधिकारियों ने मिलकर वो उसको 50% कर दिया। बड़ी गौर अब ये अलाउंस जो होते हैं ये बराबर होने चाहिए। सर्दी के फील्ड अलाउंस हैं, हाईएल्टी अलाउंस है, बराबर होने चाहिए। आज तक उनमें बड़ा 4 गुना 5 गुना अंतर है। मिलिट्री सर्विस पे ले लें, अधिकारी की 15,500, हमारी बहनें जो नर्सें हैं उनकी 10,800, सिपाही की 5200। जबकि ये अग्रिम जेसीओ और जवान सबसे फ्रंट में रहते हैं। उसके बाद आप ले लें वेतन आयोग 2.81, जवानों को 2.57। अगर हमारे ऑन ड्यूटी जवान को 2.81 मिलता तो हमारे जेसीओ रैंक को फ़ायदा होता, 1,500 पेंशन में हमें फ़ायदा होता, लेकिन नहीं हुआ। अब ले लें डिसेबिलिटी पेंशन, एक जवान दोनों टांग कटवा देता है उसको 18,000 है, और एक अधिकारी 2,52,900 रुपये है। शरीर की विकलांगता एक ही है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा भेदभाव कह रहे हैं। हाँ हमारे सरकार।